गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम ऑनलाइन क्लास में पढ़ेंगे क्लास 9 का संस्कृत। ठीक है, द्वितीय पाठा पढ़ेंगे। ठीक, तो द्वितीय पाठा में क्या दिया गया है? न त्यक्तव्य अभ्यास, अर्थात अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। मीनिंग समझ में आ गया ना? अभ्यास नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, आप लोग भी बहुत समय तक, लंबे समय तक घर में हो तो अभ्यास कर रहे हो ना? ठीक है, अभ्यास करते रहना। ठीक, तो देखते हैं इस पाठ में क्या दिया गया है। कस्मिंचित ग्रामे बहुकाल पर्यंतम अनावृष्टि आसीत्, किसी गांव में बहुत समय तक अकाल पड़ा। ठीक है, भूमि शुष्का जाता, भूमि सूख गई। पान जलस्य अपि अभावः जाता, पीने के लिए भी पानी का अभाव हो गया। ठीक, तदा जना देव्यस्य समीपम गत्वा विचारितवन्तः, तब लोगों ने ज्योतिषी के पास जाकर विचार विमर्श किया। ठीक है, देवज्ञ ग्रह गति परिशील्य उक्तवान् न केवलम अस्मिन् वर्षे अपितु तु आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम मात्र वृष्टि न भविष्यति इति। तो ज्योतिषी ने क्या कहा? उन्होंने ग्रहों की गति को विचार कर बोला। क्या बोला? न केवल इस वर्ष बल्कि अब आने वाले 3 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगी। ठीक है, समझ में आया ना? आगे देखो। तत्श्रुत्वा ग्रामवासिनः सर्वे जीवनार्थम यत्र कुत्रापि गतवन्तः, यह सुनकर सभी गांववासी जीवन यापन करने के लिए यहाँ वहाँ चले गए। ठीक है, समझ में आया? स ग्राम एवं निर्जन जाता, वह गांव निर्जन हो गया। कहने का मतलब वहाँ निर्जन, जन यानी लोग, वहाँ लोग नहीं थे। ठीक है, लोगों का अभाव हो गया। परंतु तस्मिन् अपि काले तस्य ग्रामस्य एकः कृषकः तत्र स्थितवान्, परंतु उस समय उस गांव में एक किसान वहां रहता था। ठीक है, जलाभावे अपि सः प्रतिदिनं स्वशुष्क क्षेत्रं कर्षन् आसीत्, पानी नहीं होने पर भी वह अपने खेत को प्रतिदिन जोताई करता था। ठीक है, प्रतिदिन जोताई करता था। ठीक, एकदा आकाशे एकः मेघः सुचरन् आसीत्, एक बार आकाश में बादल मेघ विचरण कर रहा था, घूम रहा था। ठीक, सः कृषकं दृष्ट्वा आश्चर्यचकितः सन् तम् अपृच्छत्, वह किसान को देखकर आश्चर्यचकित हुए और उसे पूछे। ठीक है, हे कृष्ण, अत्र 3 वर्ष पर्यंतम वृष्टिः न भविष्यति इति किं भवता न श्रुतम्। क्या पूछे? हे किसान, यहाँ 3 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगी, वर्षा नहीं होगी, इस तरह क्या आपने नहीं सुना है? ठीक है, तो किसान क्या बोलते हैं? तत्कारणेन सर्वे जनाः ग्रामं परित्यज्य यत्र कुत्रापि गतः, इस कारण से ही सभी लोग गांव छोड़कर यहाँ वहाँ चले गए। ठीक, समझ में आया? तथापि भवान् किमर्थम् इदं शुष्कं क्षेत्रं वृथा कर्षति इति, फिर भी आप क्यों यहाँ सूखे खेत की जोताई कर रहे हो? ठीक, समझ में आ गया होगा? आगे देखो। तदा कृषकः अवदत्, तब किसान बोला, सर्वे विषयः मया ज्ञाता एव, सभी बात मुझे ज्ञात है, सभी बात पता है। ठीक है, किंतु 3 वर्ष यावत् यदि अहम कृषि कार्यं न करोमि तर्हि 3 वर्षांतरम
यदा वृष्टि भविष्यति तदा मम कृषि कार्यं विस्मृतं भवेत्। किसान क्या बोल रहा है, किंतु 3 वर्ष तक यदि मैं खेती का कार्य नहीं करता हूं तो 3 वर्ष बाद जब पानी गिरेगी, जब वर्षा होगी, तब मैं खेती करना भूल जाऊंगा बोल रहा है। ठीक है, समझ में आया? तावता मम क्षेत्र कर्षणस्य अभ्यास एवं नष्ट भवेत्, तब तक मेरा खेत जोतने का अभ्यास नष्ट हो जाएगा बोल रहा है। ठीक, समझ में आया? अतएव अवश्य कस्यस्य कार्यस्य विस्मरण परिहारार्थम अहम इदानीमपि करिष्यामि इति। क्या बोल रहे हैं, इसलिए इस कार्य को भूलने से रोकने के लिए मैं कर रहा हूं। ठीक है, समझ में आया? तत्श्रुत्वा मेघः साधु साधु इति वदन् चिंतितवान। यह सुनकर मेघ ने बहुत अच्छा कहकर, बहुत अच्छा ऐसा कहते हुए विचार किया। ठीक, यदि अहमपि 3 वर्षं यावत् न वर्षामि तर्हि मया अपि वर्षणं विस्मृतं भवेत्। क्या बोला मेघ, क्या बोले, यदि मैं भी 3 वर्ष तक नहीं बरसता हूं तो मैं भी बरसना भूल जाऊंगा। ठीक है, अतः अहम अधुना एव वर्षामि इति, अतः मैं अभी बरसता हूं। ठीक, समझ में आया? आगे देखो क्या बोल रहे हैं, ततः स झटिति सर्वान् मेघान् आयु कृपया वर्षन्तु इति प्रार्थितवान्। ऐसा कहते हुए उसके बाद उसने शीघ्र ही सभी मेघों को बुलाकर कृपया वर्षा कीजिए ऐसा प्रार्थना किए। ठीक है, तदा तत्र सुवृष्टि अभवत्, तब वहां अच्छा बारिश हुई। सर्वे अपि ग्रामवासिनः आनंदेन स्वक्षेत्रे कृषि कार्यं आरब्धवन्तः। सभी गांववासी आनंद से अपने खेत में खेत जोतने का कार्य, खेती का कार्य प्रारंभ करने लगे। ठीक है, आगे देखो, इतस्मिन् संदर्भे वयम् इदं पद्यं स्मरामः। इस संदर्भ में हम इस श्लोक का स्मरण करते हैं। ठीक, क्या दिया है, अभ्यासो नहि त्यक्तव्यः अभ्यासो हि परम बलम्, अभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। क्या बोला जा रहा है, अभ्यास करना नहीं छोड़ना चाहिए, अभ्यास ही श्रेष्ठ बल है। अभ्यास न होने पर विद्या विष की तरह है, अपच होने पर, जिस तरह अपच होने पर भोजन भी विष की तरह है। समझ में आया? कहने का मतलब, इस श्लोक का अर्थ समझ में आ गया होगा। यदि आप पढ़ाई में भी बार बार अभ्यास नहीं करोगे तो क्या होगा, पढ़ाई भी कठिन लगेगा। ठीक है, और उसी तरह जब भोजन पेट में नहीं पचेगा फिर भी आप खाते जाओगे तो क्या होगा, वो और बिगड़ जाएगा, नहीं पचेगा तो विष की तरह होगा ना। ठीक, समझ में आ गया? इसी तरह से द्वितीय पाठ का अनुवाद आप लोग को समझ में आ गया होगा। ठीक, तो आगे देखेंगे अभ्यास। ठीक है, अभ्यास का क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो पहला प्रश्न क्या दिया गया है, भूमि कथम शुष्क अभवत्, भूमि क्यों सूख गई। ठीक है, क्यों सूख गई, बहुत समय तक पानी नहीं गिरने के कारण भूमि सूख गई। तो यहाँ पर मैं आंसर लिखती हूँ, क्या होगा, ग्रामे बहुकाल पर्यंतम अनावृष्टि आसीत्।
अतः भूमि शुष्क अभवत। ठीक है, समझ में आया। उसी तरह खा नंबर देखो, दैवज्ञ ग्रह गति परिशील्य किम उक्तवान। ज्योतिषी ने ग्रहों की गति को विचार करके क्या कहा, क्या बोला, न केवल इस वर्ष बल्कि अगले 3 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दी हूँ, दैवज्ञ ग्रह गति परिशील्य न केवलम अस्मिन् वर्षे अपितु आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम मात्र वृष्टि न भविष्यति। ठीक है, समझ में आया। ठीक, आगे देखो, ग नंबर, अनावृष्टौ ग्रामवासिनः किम अकुर्वन्। पानी नहीं गिरने पर गांववासी क्या किए। ठीक है, तो क्या होगा, पानी नहीं गिरने पर गांववासी यहाँ वहां चले गए। ठीक, तो क्या होगा गा नंबर में, अनावृष्टौ ग्रामवासिनः यत्र कुत्रापि गतवन्तः। ठीक, समझ में आया। आगे देखो, घा नंबर, कृषिका शुष्कम क्षेत्रम किमर्थम कर्षति। किसान सूखे खेत को क्यों जोत रहा था। ठीक, तो क्या होगा, खेत की जोताई का अभ्यास, खेत जोतने का अभ्यास को नष्ट, कहने का मतलब नहीं भूलने देने के कारण जोत रहा था। ठीक है, सूखे खेत को जोत रहा था, अभ्यास कर रहा था बार बार। ठीक, तो क्या होगा, क्षेत्र कर्षणस्य अभ्यासः नष्ट न भवेत् अतएव कृषिकः शुष्कम क्षेत्रम कर्षति। ठीक, समझ में आया। आगे देखो, अंग नंबर, मेघा सर्वान् मेघान् आयु किम प्रार्थनाम अकरोत्। मेघ सभी मेघों को क्यों प्रार्थना किया, कैसे प्रार्थना किया। ठीक है, कैसे प्रार्थना किया। ठीक, तो कैसे किया, कृपया वर्षा करो। ठीक है, तो क्या होगा, मेघा सर्वान् मेघान् आहुः यत् कृपया वर्षन्तु प्रार्थनाम अकरोत्। ठीक है, समझ में आ गया होगा आप लोग को। अगला क्वेश्चन देखो, पाठान दृष्ट्वा रिक्त स्थानानि पूर्ति कुरु। पाठ को देखते हुए रिक्त स्थान की पूर्ति करो। ठीक, आगामी वर्ष त्रय पर्यंतम मात्र रिक्त स्थान न भविष्यति। आगामी 3 वर्ष तक क्या नहीं होगी, पानी नहीं होगी, पानी नहीं गिरेगी। ठीक है, तो क्या होगा, वृष्टि ही, क्या होगा, वृष्टि ही फर्स्ट में। खा नंबर देखो, तस्य ग्रामस्य एका, क्या होगा, रिक्त स्थान में कृषिकः तत्र स्थितवान। ठीक है, उस ग्राम में ये किसान रहता था। ठीक है, गा नंबर देखो, इदं शुष्कम क्षेत्रम वृथा कर्षति। ठीक है, आगे देखो, घा नंबर, यदा वृष्टि भविष्यति तदा मम कृषि कार्यम, क्या होगा, रिक्त स्थान में विस्मृतम भवेत्। ठीक, अंक नंबर देखो, आनंदेन स्वक्षेत्र कृषि कार्यम आरब्धवंत। ठीक है, लास्ट में क्या होगा, आरब्धवंत। ठीक, समझ में आया। थर्ड नंबर देखो, अधोलिखितानि कथनानि कम च कथयन्ति। निम्नलिखित कथन में कौन किसको कह रहा है। ठीक है, कौन और किससे कह रहा है। ठीक, तो का नंबर देखो, अत्र 3 वर्ष पर्यंतम वृष्टि न भविष्यति। यहाँ 3 वर्ष तक पानी नहीं गिरेगा। किसने किसको कहा है, ज्योतिषी ने गांव वासियों को कहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा, दैवज्ञः, और सेकंड में ग्रामवासिनम। ठीक, खा नंबर, सर्वे विषय मया ज्ञाता एवं, सभी विषय के बारे में मुझे ज्ञात है। कौन किसको कहा है, कृषिकः, किसान ने मेघ को कहा है। ठीक है, तो सेकंड में क्या होगा, कृषिकः, और उसके बाद मेघम। ठीक, गा नंबर देखो,
साधु साधु। कौन किसको कहा है? मेघ ने किसान को कहा है। ठीक है, तो फर्स्ट में क्या होगा? मेघा और सेकंड में कृषकम। ठीक, घ नंबर देखो, अहम अधुना एव वर्षामि, अभी बरसता हूँ, मैं अभी बरसता हूँ। ठीक है, कौन किसको कहा है? मेघ ने किसान को कहा है, मेघा कृषकम। ठीक, अंगा नंबर, कृपया वर्षन्तु, कृपया वर्षा करो। ठीक है, कौन किसको कहा है? मेघा मेघान को कहा है। ठीक, 4 नंबर देखो, स्तंभ मेलान कुरुत, स्तंभ में दिया गया है उसको उसका मिलान कीजिए। ठीक है, तो फर्स्ट में सुवृष्टि, सुवृष्टि का क्या होगा? अभवत। ठीक है, अच्छा बारिश हुआ। ठीक, पान जलस्य, पान जलस्य का क्या होगा? अभाव, पीने के लिए पानी का अभाव होना। ठीक, 3rd नंबर, शुष्कम क्षेत्रम, शुष्कम क्षेत्रम का क्या होगा? कर्षति, सूखे खेत को जोतना, कर्षति यानी जोतना। 4 नंबर, ग्रामवासिना, ग्रामवासिना क्या होगा? विचारितवन्तः, गांववासी ने विचार किया। ठीक, 5 नंबर, अभ्यासो ही परम बलम, अभ्यास ही परम बलम है। ठीक है, आगे देखो 5 नंबर, अधोलिखितेषु पदेषु लिय प्रत्यांत पदान चिन्हो, निम्नलिखित पद में लिय प्रत्यय और पद चुनो करके दिया गया है। अभ्यास परिशील्य गत्वा उक्तवान दृष्टा परित्यज्य आयु। ठीक है, तो लिय प्रत्यय किसमें लगा हुआ है? परिशील्य, परिशील्य, त्यज्य, आहुई। ठीक है, इसमें लगा हुआ है। ठीक, समझ में आया? 6 नंबर देखो, अधोलिखितेषु वाक्येषु क्रियापदानि लोट लकारे परिवर्त्यत। ठीक है, निम्नलिखित वाक्य का क्रियापद लोट लकार में परिवर्तन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया गया है, अनावृष्टि न भविष्यति, भविष्यति का क्या होगा? भवतु। ठीक है, अनावृष्टि न भवतु। ठीक, उसी तरह से का नंबर का क्या होगा? कृषका शुष्कम क्षेत्रम कर्षति, तो यहाँ पर क्या होगा? कृषका शुष्कम क्षेत्रम कर्षतु। ठीक, समझ में आया? क्या क्या चेंज हुआ है? कर्षति का कर्षतु, यहाँ पर भविष्यति का भवतु। ठीक, समझ में आया? खा नंबर देखो, मेघा अत्र वर्षन्ति, क्या होगा? मेघा अत्र वर्षन्तु। ठीक, समझ में आया? गा नंबर देखो, कदापि वर्षणम न विस्मरन्ति, विस्मरति। ठीक है, क्या होगा? कदापि वर्षणम न विस्मरतु। ठीक, घा नंबर देखो, कृषि कार्यम आरभते, कृषि कार्यम आरभताम। ठीक, समझ में आया? आरभते का ताम होगा, आरभताम। ठीक, अंगा नंबर देखो, वयम पद्यम स्मरामः, क्या होगा ये? वयम पद्यम स्मराम, आह की मात्रा हट जाएगा। ठीक है, 7 नंबर देखो, अधोलिखिते श्लोके पद पूर्तिम कुरुत, निम्नलिखित श्लोक का पद का पूर्ति कीजिए। ठीक है, अभ्यासो नहीं त्यक्तव्यम, अभ्यासो ही परम बलम। ठीक, क्या होगा? त्यक्तव्यम और सेकंड में ही। ठीक है, और नीचे का देखो, अभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे, क्या होगा? अभ्यासे विषम विद्या अजीर्णे भोजनम विषम। ठीक है, इसको आप लोग देखकर भी भर सकते हो। ठीक, समझ में आया? इसी तरह से क्वेश्चन आंसर भी कंप्लीट हुआ। ठीक, थैंक यू।